नेक्स्ट अब हमारा रहेगा डिस्कशन सेशन, तो जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। साथ में हमारे साथ डॉक्टर आयुषी वार्ष्णेय हैं, जिन्हें काफी इसकी अच्छी नॉलेज है, जो यूपी के कितने मिशन हैं या स्कीम्स हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया में, जैसे कि एनआरएचएम के लिए या यूपीपीएससी में, तो जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें अच्छी नॉलेज है, तो वो आपसे डिस्कस करेंगी। तो डॉक्टर आयुषी, आप शेयर कर सकते हो अपने जो है कोई भी रिगार्डिंग इसके इन्फॉर्मेशन। थैंक यू डॉक्टर अलीशा। सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है और बहुत मेहनत से। और इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने ऊपर बिलीव होना, मतलब एक फेथ होना और कॉन्फिडेंस होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये विश्वास करिए कि जब हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, रिटन निकाल सकते हैं, और हम यहाँ पर बैठे हैं, इलाहाबाद में बैठे हैं, इतनी अच्छी अच्छी अथॉरिटी के सामने, वहां पर डीएम होंगे, आयुर्वेद के भी काफी अच्छी अच्छी अथॉरिटी होगी। मतलब हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम, ये एक मोमेंट है, लाइफ टाइम मोमेंट है, उस मोमेंट को जीना हमेशा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि आपको पूछा क्या क्या जाता है। ठीक है, कुछ ये जो यूपीपीएससी का जो पैटर्न है इंटरव्यू का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें देखो, मेनली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग बताती हूँ। क्या होगा कि आपको एक वहां पर कोडिंग सिस्टम होता है, तो आपका जो नेम है वो पता नहीं होगा, वहां पर जो इंटरव्यूअर होंगे उनके सामने रिवील नहीं होता है। तो आपको अगर अपना इंट्रोडक्शन भी देना है तो उसमें अपना नाम नहीं बताना होता, सिर्फ आप कहाँ से हैं वो बताना होता है। अगर वो बोलेंगे तब आपको अपना नाम बताना होगा, वरना लास्ट टाइम तो नहीं था अपना नाम बताने का। एक आपको स्लिप मिलती है, पहले एक स्लिप मिलेगी, उसमें एक नंबर लिखा होगा। फिर वो स्लिप आप जब सेकंड रूम में फिर एंटर, टोटल 3 रूम को पार करना होता है। फिर जब आप वो स्लिप सेकंड वाले रूम में देंगे तब आपको वो दूसरी पर्ची देंगे। उस पर्ची पर क्या नंबर लिखा है ये जरूर पता होना चाहिए। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, वो पर्ची दी, हमने अपने पास रखी, या एक बार देखा भी तो हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं आया उस पर क्या नंबर लिखा है, फिर जाकर हम वो दे देते हैं आगे जाके इंटरव्यूअर को। वो वही पूछ लेंगे कि नंबर क्या है, क्योंकि उन्हें आपकी अवेयरनेस चेक करनी है। जब आप एंटर करेंगे, ठीक है, कंपाउंड में गए, थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ पर क्या, कोई बोर्ड तो नहीं लगा है, कहीं कोई चीज गवर्नमेंट रिलेटेड कोई गाइडलाइन तो नहीं है। वो चीज को, अपना जो माइंड है वो सिर्फ थ्योरेटिकल, सिर्फ आयुर्वेद, उसमें नहीं रखना है। पूरी तरीके से ना अलर्ट और एक्टिव रहना है, क्योंकि उन्हें एक्टिव कैंडिडेट्स ही चाहिए। ठीक है, उस दिन का न्यूज़पेपर, उसकी टॉप हेडलाइन क्या है ये जरूर देखनी है, वो पूछेंगे। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप जब गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हैं तो आप एक जनरल नॉलेज और उसके साथ आप आए हैं, ठीक है, उस नॉलेज के साथ। तो उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर देखना है, हेडलाइन जरूर देखनी है। ठीक है, देश विदेश में क्या कुछ चल रहा है, मतलब एक जनरली एक नजर मारनी है। जो आपको स्लिप मिलेगी उसका नंबर जरूर देखना है। ठीक है, उसके बाद जो यूपीपीएससी इस समय पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड हैं कौन हैं, जैसे अभी इस समय जो भी आए हैं उनका नाम आप देख लेना। पहले से प्रभात कुमार थे तो वो आईएएस हैं, पहले कौन से विभाग में थे चलो इतना नहीं, बट हेड का नाम जरूर पता हो। वो फोटो होती है ना, आप वेबसाइट खोलोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर सामने कौन बैठा है ये तो चलो पूछ लेना, वरना थोड़ा सा ना आइडिया सा हो जाता है। जैसे आप जब जाओगे तो वहां पर आपके साथ होते हैं जो आपको लेकर जाएंगे, तो आप उनसे बीच में पूछ सकते हो कि अच्छा जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो, उनकी क्या मतलब डीएम है या एसडीएम है या फिर सीएमओ है, तो इस टाइप से एक बार आप पूछ लो तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है उससे। वो पूछ लेना थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए। तो ये 3 चीजें हैं जो बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले पूछेंगे कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या तो वो खुद ही बोल देंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट रिवीलिंग योर नेम। ठीक है, अगर वो नहीं भी बोलते हैं तो वो शुरू में बता देते हैं पहले ही कि आपको इंटरव्यू में अपना नाम नहीं बताना है अंदर जाकर। ठीक है, तो आपने बताया अपना नाम, कहाँ से किया है, 10th 12th स्कूलिंग, और अपना कॉलेज बीएमएस कहाँ से किया है, अगर एमडी की है
तो MD बतानी है कौन सी ब्रांच में। अब जैसे मान लीजिए आप में से अगर किसी ने दिल्ली से करी है, अगर किसी ने यूपी से की है तो उसका तो अच्छा ठीक है, प्लस पॉइंट है कि उसकी UG PG यूपी से है। अगर किसी ने दिल्ली से करी है, ये जरूर बताना कि मैं आउटसाइड दिल्ली सीट से सिलेक्ट होकर गया हूं या गई हूं। उन्हें ये एक उनके अंदर ना वो विश्वास जगाना कि भले ही मैंने दिल्ली से किया है या उत्तराखंड से किया है या अदर स्टेट कहीं से भी किया है, तो मैंने ऑल इंडिया के थ्रू वो सीट ली थी, न कि स्टेट कोटे के थ्रू। तो मैं रहने वाला यूपी का ही हूँ, मैं रहने वाली यूपी की ही हूँ, मेरी फैमिली सब यूपी की है, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब कुछ यूपी का है, क्योंकि वो यूपी वालों को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत ही ज्यादा गजब का इंटरव्यू ना हुआ हो। ठीक है, तो यूपी पर बोलते टाइम बिल्कुल ऐसे हर चीज में जरूर बोलना कि मेरी स्कूलिंग यहाँ से है और मैंने BMS करी थ्रू ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्ट हुई थी, और अब मैं ये कर रही हूँ। जो भी आप कर रहे हो तो वो बताना है। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस, PG अगर कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट ईयर PG है तो थोड़ा सा रहता है कि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उतना साल वेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जनरली प्रेफर करते हैं लोग कि नहीं बताते हैं अगर वो फर्स्ट ईयर PG में है तो। बाकी टोटली इट्स योर चॉइस कि आपको बताना है या नहीं बताना है। ठीक है, अब आपने बोला कि मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस है या मैं किसी आयुर्वेदिक, अब ये तो आप बिल्कुल बोलोगे नहीं कि मैं एलोपैथिक उसमें किसी बड़े हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आयुर्वेदिक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो क्योंकि चाहेंगे, उनका जो इंटरव्यू का जो भी डायरेक्शन होगी ना, वो उस पर डिपेंड करेगी इस समय आपने अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आप क्या बोल रहे हो। वो खुद से कोई क्वेश्चन लेकर नहीं बैठे हैं लिस्ट बनाकर कि मुझे इस कैंडिडेट से ये पूछना है। जो वो बोलेगा कि मैं लेट्स से आपने बोला कि मेरा सेल्फ क्लिनिक है, मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो आपकी OPD में कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं, आप कौन कौन से पेशेंट्स को देखते हैं, बस ये हो गया शुरू इंटरव्यू। तब आप वो डिजीजेस बोलिए, वो डिसऑर्डर्स बोलिए जो आपको आती हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देखते हो या आप क्या ट्रीटमेंट करते हो, नहीं, जो आपको आती हो सिर्फ वही बोलो। बहुत बड़ी बड़ी न्यूरोलॉजिकल ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉमन जो OPD में देखी हो, जैसा कि अभी आपको अलीशा मैम ने बताया। जो भी ये सारी हो गई RA OA, ठीक है, जॉइंट डिसऑर्डर्स के पेशेंट देखते हैं हम। स्किन के सबसे बढ़िया है, स्किन का बोल दो, जॉइंट डिसऑर्डर्स बोल दो, वो इसी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रहेंगे। और बाकी बोल सकते हो डायबिटीज के पेशेंट्स देखते हैं, जिस पर भी तुम्हारी पकड़ मजबूत हो सिर्फ वही बोलना। अच्छा ठीक है, एक मैंने स्किप मेरा बीच में हो गया। ये जैसे मान लीजिए सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, या चलो 4 भी हैं, बट हो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो हो गए जो कि आयुर्वेदिक फील्ड से नहीं है, और एक हो जाएंगे जो कि आयुर्वेदिक फील्ड से हैं। तो जो आयुर्वेदिक फील्ड से नहीं है वो सिर्फ गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उस पर स्टिक रहेंगे, इंट्रोडक्शन वही लेते हैं, जो इसमें जो अथॉरिटी होती है वो लेते हैं, जो आयुर्वेदिक नहीं होते हैं वो लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने बता दिया। अब उसके बाद वो पूछेंगे वाटरबॉर्न डिजीज और एयरबॉर्न डिजीज, ये जितनी भी होती हैं वो पूछेंगे। जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये सब पूछेंगे, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो साथ में। ठीक है, फिर वो पूछेंगे जननी सुरक्षा योजना, सीधा बोल देंगे जननी सुरक्षा योजना, शिशु कल्याण, JSS के, ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष। तो पूरा का पूरा शेड्यूल आप प्रैक्टिस कर लेना मिरर के सामने या फ्रंट कैमरे में, जो भी, कि मुझे इस तरीके से बोलना है बिना रुके। एट बर्थ, BCG, ठीक है, जो भी देते हैं, OPV, जितना भी आपको पता है सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अटकना नहीं चाहिए। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा, अच्छा
आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आप, तो कौन से डिपार्टमेंट में आपका ये आता है, मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। अब वो कहेंगे अच्छा आयुष की फुल फॉर्म क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इसका आंसर देंगे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। टोटली गलत, क्योंकि इसके फुल फॉर्म योगा एंड नेचुरोपैथी, मतलब जो इतनी छोटी सी चीज है ना उस पर आपको ध्यान देना है। जब तक ये नहीं बोला तो वो एक है ना कि आगे के ना पूछेंगे तो, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि इनको अच्छा इतना बेसिक नहीं आता। फिर उसके बाद वो जाएंगे पीएचसी, सीएचसी, ठीक है, कितनी, ये सब पूछा गया है, ये नहीं, ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि कितने पे कितनी पॉपुलेशन होती है, 1:5,000, ठीक है। एसएचसी सब हेल्थ सेंटर जो होते हैं, ठीक है, उस कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। पीएचसी 1:30,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। नंबर ऑफ बेड्स कितने होते हैं, तो पीएचसी में 6 होते हैं, सीएचसी में 30 होते हैं, ठीक है। तो ये कितने स्टाफ, तो उसमें एक एमओ होता है जो कि हेड होता है पीएचसी में, बाकी 14 अदर स्टाफ होते हैं जो 30 होते हैं। इसमें सीएचसी में 30 बेडेड होता है, इसमें कितने होते हैं, गायनी, पीडिया मतलब पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, सर्जन एंड 21 अदर स्टाफ। तो ये एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आशा, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आपने बोला। फिर आशा, अच्छा तो ये आशा का रोल क्यों है, क्यों जरूरी है आशा का रोल, आपके लिए क्या आशा बेनिफिट करेंगी, तो आपको बताना है कि ये एक ब्रिज का काम करती हैं। ये जो रूरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करती हैं और उनके लिए एक तरीके से माध्यम होता है कि वो ये जो हेल्थ सेंटर, जो गवर्नमेंट इतनी सारी सुविधाएं, गवर्नमेंट की थोड़ी तारीफ करनी है जितनी ज्यादा कर सकते हो कि इतनी अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। या हमारे जो सीनियर्स हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इस तरीके से हेल्प करते हैं जब पेशेंट की, और जब हम उन्हें ट्रीट होते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मेरा भी, क्योंकि वो ये पूछेंगे हाँ व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, तो सबका यही आंसर होता है कि मैं वो जो नहीं, गरीब तबका वर्ग जो होता है उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं ये ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो इस या तो कुछ थोड़ा इससे अलग हटके कुछ प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये वो पूछेंगे। तो क्या बता रहे थे, हाँ पीएचसी, सीएचसी, ये सब के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। यूआईपी, मिशन इंद्रधनुष, जो अभी बताया वो सारा बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 7 जो वैक्सीन हैं वो। उसके अलावा कुछ जनरल, पीएम, सीएम, आयुष मिनिस्टर सेंटर के कौन से हैं, यूपी के कौन से हैं। अब जैसे वो पूछेंगे प्रेसिडेंट, मतलब हमारे वाले टाइम पे तो नहीं पूछा था, बट उससे पिछले वाले टाइम पर पूछा गया था कि प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो ऐसे मान लो बोल दिया हमने डायरेक्ट, तो पहले महामहिम लगाना होता है। वो सिर्फ राज्यपाल जो है, यूपी के राज्यपाल और प्रेसिडेंट, सिर्फ ये 2 ऐसी डेजिग्नेशन होती हैं जिसमें हम डायरेक्ट नाम नहीं लेते, या श्री नहीं बोलते, या मिस्टर नहीं बोलते, महामहिम लगाते हैं, ठीक है। फिर आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है वो जो उसका एडवर्टाइजमेंट निकला होगा, ठीक है, वो जैसे कि जो उसका कोड होगा ना, जैसे मुझे पता नहीं, आप लोग देख लेना आपने कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। लेट्स से S2/09, मतलब कुछ भी हो सकती है, तो वो आप जो कोड है वो ध्यान रखना। आपका पे स्केल कितना है, 15,600 से 39,100, मतलब जितना भी हो देख लेना कितना है, 56,100 से 177, जितना भी हो वो पे स्केल जरूर देख लेना। ग्रेड पे कितना है, ग्रेड पे 5400, 3800, 6400, पता नहीं, जितना भी है वो ग्रेड पे देख लेना। तो सैलरी ग्रेड पे ये जरूर पता होना चाहिए। उस एडवर्टाइजमेंट में जो जो उसकी वैकेंसी नंबर है वो पता होना चाहिए। फिर वो कहेंगे अच्छा ये चिकित्सा सेवा के लिए है, या 2 चीजें होती है ना गवर्नमेंट वैकेंसी, एक तो चिकित्सा सेवा और एक चिकित्सा शिक्षा,
तो ये किसके लिए है? चिकित्सा सेवा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए है? तो ये हमारी चिकित्सा सेवा के लिए है। जो चिकित्सा शिक्षा होती है वो जो कॉलेजेस हुए उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर के लिए होती है। ये वाली जो है मेडिकल ऑफिसर की MOCH, अच्छा ये MOCH AMO नहीं है, ये जो वैकेंसी है वो AMO नहीं है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर वाली, ये MOCH है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। तो मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ का क्या रोल होता है ये बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर टोटल इसमें कितनी वैकेंसी निकली थी, कितनी थी पता नहीं, वो देख, हाँ 62 962 962, हाँ तो 962 आयुर्वेदा और यूनानी मिला के इसमें महिलाओं के लिए कितनी थी, आरक्षित कितनी थी, अदर स्टेट्स के लिए कितनी थी, तो वो एक बार एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पूछा जाता है, एडवर्टाइजमेंट पूछा जाता है, पे स्केल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। फिर जो भी करंट अफेयर में चल रहा हो, आज से तो पढ़ना देख ही लेना, 1 दिसंबर से प्रेफर करना कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ ही लो, थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। कोई कॉन्फिडेंस अगर नहीं भी पूछे तब भी होता है ना, एक कॉन्फिडेंस फिर हमारे चेहरे पे झलकेगा कि हमसे पूछ लो, और वो पूछते हैं। जैसे कि एक बार उज्ज्वला योजना पूछी थी, एक मैम से उज्ज्वला योजना पूछी, तो उज्ज्वला योजना तो कोई हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वो होती है ना, वो सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं, तो वो नहीं है, जबकि हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, पर ने पूछ लिया क्योंकि वो उस समय हुई होगी लॉन्च। तो कुछ ऐसी बहुत बहुत ही ज्यादा फेमस सी जो योजना है हाल फिलहाल में, वो एक बार देख लेना। इतना फोकस मत करना कि जो मेन टॉपिक है उसे छोड़ के कर रहे हो, बट अगर न्यूज़पेपर में कहीं दिखे तो पढ़ लेना, ठीक है। बाकी तो इंटरव्यू में एंटर करे अपना कॉन्फिडेंस, और आई कांटेक्ट, थ्रू आउट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा तो सॉरी सर मैंने ये पढ़ा था पर मैं इस समय नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट मैंने ये पढ़ा था और मैं आपने जो पॉइंट बताया है उसको मैं यहाँ से जाकर मैं जरूर देखूंगी। तो कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं डिसरिगार्ड कर रही हूँ या ये मुझसे बहुत टफ पूछ लिया और ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, ये तो मेरे बिल्कुल ही सिर के ऊपर से गया। नहीं, मैंने ये पढ़ा था और मैं जाकर देखूंगी। अगर किसी मान लो तुमने कोई योग भी बोल दिया और योग के तुम्हें वो पूछने लग जाएंगे घटक, चाहे उन्हें खुद नहीं आते हो घटक, वो पूछने लग जाएंगे कि घटक क्या है। तो अगर तुम्हें मुख्य घटक पता हो तो बस मुख्य घटक बता दिया, भावना द्रव्य बता दिया। अगर मुख्य घटक भी बाय चांस नहीं पता, पहली बात तो एकल औषधि पे ही ध्यान देना, उन्हें मौका ही मत देना कि वो तुम्हें उलझाएं, क्योंकि जो तुम बोलोगे क्वेश्चन सिर्फ उसी में से ही बनना है। तो एकल औषधि पर फोकस करना, ठीक है। बाकी जो हमने बताई हैं योग, वही वो इम्पोर्टेंट है, तो उनका एक बार मुख्य घटक देख लेना, भावना द्रव्य देख लेना, आरोग्य वर्धिनी वटी, यही सब बोलोगे तो वो इजी इजी, ठीक है। नवजीवन रस, तो उसका मुख्य घटक देख लिया क्या होता है। अब अगर बाई चांस कुछ ऐसा पूछ भी लिया जिसका नहीं आता, तो भाई बोल देंगे कि हमने सर ये पढ़ा तो था पहले, बट अभी एकदम से नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, और लेकिन मैं देखूंगी। और हमारे जितने भी आंसर हैं उस सब में ये नहीं बोलना है कि ये हम दे सकते हैं, हम ये भी दे सकते हैं, हम इसमें आरोग्य वर्णी वटी भी दे सकते हैं, आम पाचन चिकित्सा करेंगे, करेंगे नहीं, मैंने करी है, मैंने आरोग्य वर्धिनी दी है और मैंने उससे ट्रीट किया है पेशेंट। मैंने श्वास के पेशेंट में सिर्फ लवण भास्कर चूर्ण दिया और मैंने उससे ठीक किया है, क्योंकि उसमें बोल रखा है बुक में, श्वास की चिकित्सा में आप जाके देखो तो उसमें उन्होंने बता रखा है हिंगवादी, ठीक है। यवागु बताया, भले ही हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि जो पेशेंट की कंडीशन थी हमें दिख रहा था कि उसका जो हमने उसकी हिस्ट्री ली, तो पहले तो हमने उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन करी, वो उसका लाइफस्टाइल था कि वो 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, पराठे खा रहे हैं, या लंच उसका स्किप हो रहा है, उसके बाद पिज्जा बर्गर चल रहा है। तो हमने उस तरीके से पहले उसकी जो लाइफस्टाइल थी उसको रेगुलेट किया, ठीक है। आम पाचन चिकित्सा करी और मैंने सिर्फ लवण भास्कर चूर्ण दिया, और देखा मैंने 1 हफ्ते में पेशेंट रिलीफ हो गया, उसको 50% उसके सिम्टम सबसाइड हो गए,
अब ये तुमने जो भी एक्सपीरियंस किया हो देने के बाद पेशेंट को, तो ये नहीं कि वो हम देंगे तो ऐसा देखा गया है कि वो उसमें ट्रीट करता है, देखा नहीं गया है, मैंने दिया है और मैंने ट्रीट किया है। हर जवाब में ये होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने बोला कि जॉइंट डिसऑर्डर के पेशेंट को में ये फायदा, योगराज गुग्गुल देंगे कि सिंहनाथ गुग्गुल देंगे नहीं, मैंने दिया है। रासना सप्तक मैंने सर दिया और उसके साथ मैंने योगराज गुग्गुल दिया, तो मैंने देखा कि उसका रिजल्ट वाकई में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला अलोंग विद लाइफस्टाइल। वो नहीं भूलना है। साम निराम वर्ड अगर बोल दिया तो मतलब एकदम इम्प्रेस्ड। मैंने साथ में देखा कि अगर साम पेशेंट है तो मैंने ये दिया, अगर निराम है तो ये दिया। मैंने उसका शुरू से दिनचर्या उसकी पूरी पूछी और उसके अकॉर्डिंग। और मैंने आजकल देखा है कि पेशेंट जो है वो सुबह उठकर, जैसा कि टीवी में बताते हैं कि पानी पीना है तो वो 3 लीटर पानी पी लेते हैं, उस ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें मतलब बहुत अपनी अच्छी सी उसमें टोन में कि ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं पेशेंट। तो ये जो निदान है, अगर मैंने निदान परिवर्जन किया तभी मैंने देखा कि हमें इतनी ज्यादा ड्रग्स देने की जरूरत नहीं है। निदान परिवर्जन से ही मैंने देखा कि पेशेंट काफी हद तक रिलीफ हो रहा है। बाकी वो पथ्य सदिगदाता से किम वशदि निषेवणी वो बोल दो, ठीक है, सबसे बेस्ट। तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये दिनचर्या लेवल तक सोच सकते हैं, ये इस लेवल तक सोच सकते हैं, और हाँ ये आजकल फैक्ट है। ये तो मैं तुम्हें जो भी चीज बता रही हूँ वो फैक्ट है जो मैं देख रही हूँ। ये सारी चीजें अपनी बताओ, जितनी ज्यादा बता सकते हो बताओ, अपना सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस सब बता दो। नहीं भी है अगर तो भी बता दो, इधर उधर से नॉलेज गेन करके। इतनी मतलब जो भी तुम क्लास में यहाँ पर काय चिकित्सा की जो भी क्लास अटेंड की है, अलीशा मैम ने इतना अच्छा बताया है, मैं देख रही थी, मतलब काफी डिटेल में कितना कुछ एक्सप्लेन किया है। तो चाहे तो रिकॉर्डिंग भी अच्छे से देख लेना और साथ में नोट करते रहना। वो चीज कुछ पॉइंट्स बहुत ही अच्छे थे, तो वो जरूर ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे CCRS है, CCRS की फुल फॉर्म की आयुर्वेदिक स्टडीज है, साइंस है, तो इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ये तुमने देख लिया। अब उसके बाद आयुष के जितने भी फॉर्मुलेशन हैं, ठीक है, आयुष 82 किसमें देते हैं, आयुष BGR, आयुष SG, आयुष मानस, आयुष्मान 8, आयुष रसायन, आयुष A, आयुष PJ7, CCRS की वेबसाइट पे जाओगे उनके सारे फॉर्मुलेशन दिख जाएंगे। आयुष 64 में क्या क्या होता है, कुटकी कुबेराक्ष रायता सब अभी बताया, ठीक है, आपने भी बताया। तो वो सारी चीजें किस किस में देते हैं। आयुष M3 माइग्रेन के लिए होता है, आयुष K1 क्रोनिक किडनी डिजीज, आयुष घुट्टी फॉर कफ एंड कोल्ड, 777 ऑयल सोरियासिस के लिए। ये सारे जितने भी इसकी आयुष की फॉर्मुलेशन है वो देख लेना। हो सकता है नहीं भी पूछी जाए, ये चीज नहीं पूछी गई थी आयुष वाली। जो मेनली पूछा गया था वो मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर अपना बता दिया मेनली यूपी पे स्ट्रेस करते हुए। उसके बाद योजनाएं, हाँ, अनीमिया इन प्रेगनेंसी, ये हर किसी से पूछा गया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अनीमिया अगर मिलता है तो आप आयुर्वेद में क्या क्या दोगे। उसके अलावा योजनाएं पूछेंगे, मिशन इंद्रधनुष और ये UIP वैक्सीनेशन, उनका बस इतना ही रहता है। वेक्टर-बॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज, ये जरूर पूछेंगे। वो एयरबॉर्न डिजीज 5 नाम बताओ, 5 उसके नाम बताओ, 5 उसके नाम बताओ, ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वो आयुर्वेद वाले जो मन किया अगर तो पूछ लेंगे। आप इंटरेस्ट के ऊपर है ना, अगर आपने कोई गलत आंसर दिया है तो फिर वो लेंगे कि हाँ चलो इन्हें और घुमाते हैं। अगर सही जा रहा है फिर वो आयुर्वेद वाले डॉक्टर के ऊपर कि ठीक है सर आप पूछ लीजिए, फिर वो वही पूछेंगे, हाँ बताइए आप क्या करते हैं। अब अगर मान लो किसी ने PG की है, पंचकर्मा में की है, तो वो पंचकर्मा रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। शालक्य है तो शालक्य रिलेटेड। अगर आप प्लेन BMS हैं तो अच्छा आप क्लिनिक कर रहे हैं तो आपने क्या पेशेंट्स देखे, बस तो वो आप वही नाम बताओ, वही योग प्रिपेयर करो जो बोलने हैं। उसका मुख्य घटक याद कर लो, उसकी भावना द्रव्य जो बोलनी ही है। तो बस इससे ज्यादा बाकी डायरेक्टर
RAV के डायरेक्टर के लिए इतना नहीं पूछते, NCISM के बारे में थोड़ा सा देख लेना। एक जैसे ये पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी मेनली जो सर्विसेज रहेंगी वो गांव में रहेगी। अब गांव में टेक्नोलॉजी के इतने संसाधन नहीं है। आप तो चलिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, RA फैक्टर, ये वो हम तो नहीं करा सकते। तो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि आपको ये जो एग्जामिनेशन है, तो हम एग्जामिनेशन करेंगे और हम उतना ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे। RA फैक्टर कोई इतना कंफर्मेटरी नहीं है, तो हम उस पर इतना रिलाई नहीं करेंगे, हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो आयुर्वेदिक जैसे मल परीक्षा बताई है, जो मूत्र परीक्षा बताई है, ठीक है, वो सामने राम के बेसिस पे, तो वो जरूर उन्हें बताना है। सब तो बता दिया, मुझे लग रहा है कुछ इतना बचा नहीं है, काफी कुछ बता दिया मैंने। हाँ, जैसे मान लीजिए BMS है, PG नहीं किया है, तो ये वो पूछ सकते हैं, अच्छा तो आपने PG की तरफ नहीं सोचा करने का, PG क्यों नहीं आपने करी? अगर आपका गैप है तो, अगर तुरंत कंटिन्यूएशन में है, उसी साल PG किया है, अभी जस्ट इंटर्नशिप हुई है, तो कोई बात नहीं। तो वो आप देख लेना कि आपको बोलना है कि मुझे PG में इंटरेस्ट है, क्योंकि वरना वो ये सोचेंगे अच्छा अगर ये PG कर लेंगे तो ये यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो प्लेन BMS के लिए मेनली वैकेंसी है। ठीक है, तो वो कि मैं अगर मेरा PG में, अगर मान लीजिए आपका BMS हुए 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो ये पूछते हैं कि आपने PG नहीं की है तो क्यों नहीं की, क्या रीजन है आपने PG नहीं की। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस में आप क्या क्या देखते हैं। हाँ, आप जिस जगह से हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मुरादाबाद से हूँ, तो मुरादाबाद किस चीज के लिए फेमस है? ब्रास के लिए, ब्रास सिटी बोलते हैं, पीतल नगरी। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए कि आप जिस सिटी से हैं वो किस चीज के लिए फेमस है, वो जरूर पूछते हैं, क्योंकि वो ना पहले कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम बताइए, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा ठीक है, बट वो लगेगा कि वो कंफर्टेबल कर रहे हैं, बट वो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है तब से, जब से आप एंटर करे हो, जब से आपने मे आई कम इन बोला है, वो शुरू से ऑब्जर्व उन्होंने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है, बाकी तो सारी डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, सब में क्या क्या देंगे, हो गया। नॉर्मल वैल्यू, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वैल्यू। क्वेश्चन जरूर अच्छे से तैयार कर लेना कि मैं ये जॉब क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे हेल्प तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो मैं वैसे भी हाँ कर सकता हूँ, बट मेरे पास इतनी संसाधन नहीं है, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अभी ऐसा नहीं है कि मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लगा सकूं, तो मैं इसलिए इसके लिए, इस पोजीशन के लिए कर रहा हूँ अप्लाई। ठीक है, हाँ, एक हाइजीन और सैनिटेशन। ठीक है, ये हैंड वॉश की टेक्निक क्या होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, कितने स्टेप्स होते हैं, आप हैंड वॉश करके बताइए कैसे, सामने से ही, तो वो आपको सारे स्टेप बताओ। एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, कि हमें एम्बुलेंस अगर बुलानी है, ठीक है, कोई एकदम इमरजेंसी आई तो हम पहले एम्बुलेंस बुलाएंगे, तो एम्बुलेंस अच्छा क्या नंबर डायल करेंगे। ठीक है, क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं, तो वो सारा है, तो बहुत आसान। बस ये है कि अब एम्बुलेंस नंबर किसे नहीं पता होगा, बट उस समय हम एकदम से हो जाएंगे ना, अरे यार इतना आसान, कहीं कुछ ट्रिकी तो नहीं है, तो वो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, मुझे लगता है बस समझ डॉक्टर आयुषी वाशने, आपने जो इतना एक्यूरेट चीजें पॉइंट बताई है कि कैसे स्टूडेंट एंटर करेंगे, उन्हें क्या जो स्लिप मिलेगी, कितने रूम होंगे, मतलब वो पहले ही अवेयर हो गए हैं कि किस तरह की सिचुएशन से उन्हें वहां पे जो है गुजरना होगा और क्या सिचुएशन रहेगी, तो उस टाइम पे उन्हें उतना नया नहीं लगेगा और वो कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। बाकी आपने जो हमारी मेन प्रेजेंटेशन से कई नए पॉइंट बताए, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल कि आप उनका छोटा सा एक पॉइंट बना के अगर आप दे पाए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी बना के और कल तक मैं शेयर कर दूंगी।
अभी एक्सपीरियंस और इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने के लिए, और जो कई बेसिक क्वेश्चन है कि हमें उसमें क्या जवाब देना चाहिए कि हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसका आपने बहुत एक्यूरेट बताया कि पहले से अपना नाम नहीं बताना, अगर जैसा आपको गाइडलाइन मिले वो फॉलो करना, या वो इस बार डिपेंड करता है, कभी हो सकता है बोलना हो नाम, तो अभी तक तो नहीं बोलना था। वो है। हाँ, वो गाइडलाइन वो फॉलो करेंगे और पहले से इन चीजों का खास ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, और फर्दर कोई भी पॉइंट हो तो आप प्लीज उसे एज अ नोट शेयर करें। हाँ हाँ Okay, बिल्कुल। so we are concluding. All the very best for all the students जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। बाकी मैं आपको गाइड करती रहूंगी टिल योर सिलेक्शन एंड इंटरव्यू। So don't worry, be confident, be positive. You can achieve anything, whatever you want. Just have your faith